हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जावा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा डेटा टाइप। ठीक है। तो डेटा टाइप हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक। डेटा टाइप्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे आते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड बिगिन। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली किसी और अनदर वैल्यू में, वेरिएबल में डायरेक्टली हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव या तो रिफरेंस। तो नॉन प्रिमिटिव या रिफरेंस बोल सकते हैं, रिफरेंस डेटा टाइप्स। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव या रिफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट एरे एंड फंक्शन, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को कॉपी नहीं करते हैं, इसके रेफरेंस को हम कॉपी करते हैं। अगर हम डायरेक्टली किसी वेरिएबल में उसके वैल्यू को असाइन करते हैं, तो अगर हम दूसरे वेरिएबल को चेंजेस कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट करता है। ठीक है। सेम मेमोरी लोकेशन को टारगेट करता है। अगर हम दूसरे वेरिएबल में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट वाले वेरिएबल में भी चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए हम उसके रेफरेंस को कॉपी करते हैं, ना कि डायरेक्टली वैल्यू को। ओके। तो अभी हम इसको अच्छे से कोड एडिटर में समझेंगे, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट वैल्यू को डालते हैं, जैसे कि मैंने क्रिएट किया लेट, लेट नेम। ओके। अब उसमें मैं कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ, मिक्की। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। एंड हमारा क्या होता है नंबर, जैसे कि मैंने एक लेट ए नाम से डाला और उसमें मैंने 12 पास कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया नंबर। और हमारा क्या है बूलियन, जैसे मैंने लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से बनाया एंड उसमें मैंने ट्रू डाल दिया, ट्रू। तो यस मैं स्टूडेंट हूँ, इज स्टूडेंट। अगर मैं वेरिएबल का नाम इज स्टूडेंट कर दूँ तो यस, अगर आप स्टूडेंट हो ट्रू या तो फॉल्स डालिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बुलियन। एंड हमारा क्या है अनडिफाइंड, जैसे कि मैंने अनडिफाइंड होता है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया बी नाम से। ठीक है। और उसमें मैंने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होगा नल होगा। नल बोलता हूँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा नल है। नल, नल हमारा क्या है, जैसे कि मैंने एक हमारा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक टेस्ट दिया, टीचर ने बोला कि कल टेस्ट है और टेस्ट का सब्जेक्ट नहीं बताया था। ठीक है, कि किस चीज़ का टेस्ट है। तो टेस्ट नाम से एक कोई वैल्यू वेरिएबल बनाया, लेट, लेट टेस्ट। ठीक है। और उसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं है। ठीक है। तो हम सिंपली उसमें नल असाइन कर देते हैं। नल, नल हमारा है नल। ओके। तो इस प्रकार हेलो से फ्रेंड। हम आज के इस नल वीडियो में स्टोर हम करते हैं, ठीक है। HTML के एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात, नल हम स्टोर कर देते हैं। ओके। इसको मैं इस टाइप में हम नल स्टोर कर देते हैं। ओके। तो ये था नल। और सिंबल्स के बारे में हम बाद में देख रहे होंगे, जब हम ऑब्जेक्ट अच्छे से सीख रहे होंगे। ओके। एंड बिगिंट, बिगिंट वो नंबर होता है जो बहुत सारे बहुत बड़े नंबर को जो डायरेक्टली इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता है, तो उसके जैसे कि मैंने बहुत सारे बहुत बड़े नंबर है। ठीक है। तो उसके आगे लास्ट में हम एंड पुट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद कितने भी बड़ी नंबर हो तो उसको अच्छे से टेकल कर पाता है, तो वहाँ पे बिग इंट में हम एन का ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये भी हम समझ रहे होंगे। ठीक है। और चलिए हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पहला है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले हम इसको देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम सीख रहे होंगे एग्जाम्पल से। ठीक है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, पहले प्रिमिटिव का ही लेता हूँ। ठीक है। प्रिमिटिव का ही, प्रिमिटिव का ही है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसकी वैल्यू को डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं, तो मैंने बनाया लेट ए नाम से, लेट हमारा वेरिएबल का नाम है ए। ठीक है। मैंने उसमें पास किया 12। ओके। 12 पास किया।
फिर मैंने क्या किया, एक लेट लेट बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने पास कर दिया ए को। ओके, तो ये क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, तो अब हमारा बी बी का एक बी में जो है क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर हम क्या अगला नेक्स्ट में हम करना चाहें, बी प्लस बी में 2, ठीक है, बी प्लस 2 कर रहे हैं, अब बी में ही डाल रहे हैं, ठीक है, बी में स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी में जाके हमारा 12 प्लस 2 ऐड हो गया, ठीक है, तो बी में हमारा क्या आ जाएगा, 14, 14, 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम ए को प्रिंट करवाना चाहें तो बी में हमारा 14 है, अगर हम ए को प्रिंट करवाना चाहें तो ए में तो 12 ही है, तो इसमें देखे, इसमें कॉपी नहीं हुआ वैल्यू, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, ये अपना अलग बन गया और ये अपना अलग बन गया, ठीक है। आप ए में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए में अगर अब नेक्स्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो वो ए में रहेगा, बी में चेंज करेंगे तो बी में आएगा, लेकिन ये दोनों अपना डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीमिटिव में, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन प्रीमिटिव में। नॉन प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव में लेट स्टूडेंट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ नेम। नेम मैंने दिया जो है मेरा विक्की, ठीक है। और हम स्ट्रिंग को ना 3 कैरेक्टर से हम उसी करते हैं, पहले तो फर्स्ट सिंबल वाले एंड डबल वाले, और एक है बैकटिक जो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का होता है, ठीक है, एक बैकटिक होता है, तो इस 3 से हम अपने स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएट, स्ट्रिंग इसी कैरेक्टर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाले होते हैं एंड डबल कॉलन, डबल वाले होते हैं एंड बैक टिक होते हैं, ठीक है। तो ये था, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, डबल कोट एंड बैक टिक, ठीक है, ये होता है। एंड हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो कि है स्टूडेंट नेम से, ठीक है, स्टूडेंट नेम से, एंड हमने एक डाला एज, डाला, तो ये हमारा हो जाएगा 20। ओके, तो आप यहाँ पे एक कोमा भी लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम सिंपली अपने कोड एडिटर में जाके इस सब को समझते हैं कि हमारा कैसे यूज होता है। ओके, तो हम अपना कोड एडिटर खोलते हैं, एंड हमारा ये सब को मैंने कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड हम सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं अपने, सबसे पहले तो हम प्रिमिटिव वाले देखते हैं। प्रिमिटिव वाले में हमने देखा था स्ट्रिंग, ओके। तो स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने बनाया लेट नेम, नाम से एक स्ट्रिंग बनाया और उसमें मैं पास कर रहा हूँ विक्की। ओके, विक्की पास किया। सबसे पहले मैं अपना इसको गो लाइव कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा पेज खाली सब खुल के आ गया होगा, एंड यहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल्स पे जाएंगे, ठीक है, लाइव पेज एम्बर्ड। अब यहाँ पे अगर हम नेम डालेंगे, ठीक है, तो हमारा विक्की प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए हमारा विक्की आ चुका है, एंड यहीं पे मैं सारे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। नेम देख लिया मैंने, स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं लेट, चलिए मैं कोड एडिटर से ही देखता हूँ, ठीक है। मैंने बनाया, नेक्स्ट लेट नम इक्वल टू, मैं डाल रहा हूँ 12, ठीक है, 12 डाला, और मैंने नम को प्रिंट करवाना चाहा, नम, ओहो रिप्लेस हो गया,
नम को प्रिंट करवाना चाहो तो देखिए नम में हमारा 12 स्टोर है, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करके देखते हैं। लेट मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल बनाया है एक ए नाम से, उसमें मैं डाल रहा हूँ नम को, ओके। नम को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। नम को पास किया। अगर मैं ए को प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश होने के बाद ही हमारा ए को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो ए में भी हमारा क्या आ चुका है, 12, ओके। ए में भी आ चुका है हमारा 12। मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। ए में भी हमारा आ चुका है 12, ओके। एंड नम में भी हमारा क्या है, नम में भी हमारा 12 है, ओके। एंड मैं अब ए में कोई चेंजेस करता हूँ। ए में कर रहा हूँ A+5, ओके। ए में किया चेंजेस। अब मैं ए को प्रिंट करवाना चाहूँ, ए को प्रिंट करवाना चाहूँ तो ए में क्या आ गया, 12। एंड बी को, नम को अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो नम में हमारा क्या है, 12 ही है। और यहाँ पे ए में क्या आ गया, 17, ठीक है। तो ये हमारा चेंज नहीं हुआ। तो ये दोनों डिफरेंट की तरह कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पास नहीं हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पास, वैल्यू को ही चेंज कर पा रहे हैं। ये हो गया हमारा नम के बारे में, देख लिए। अब हमारा बुलियन। तो लेट बुल नाम से मैंने इस स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू पास किया ट्रू, ओके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्रू वैल्यू पास करो। इज STUDENT, स्टूडेंट में ट्रू पास कर दिया, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी मैंने स्टूडेंट में ट्रू पास किया, या फिर मैंने लेट नम में मैं चाहूँ तो अभी मेरा नम में क्या है, 12 है, ठीक है। अब मैं चाहूँ नम में अगर मैं कोई नाम डालना चाहूँ, मैं अपना नाम ही डाल दूँ, विक्की कुमार पंडित, ओके। तो अब हमारा नम में क्या आ चुका होगा, नम को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, सॉरी, देखिए अब हमारा नाम में क्या आ चुका है, विक्की कुमार पंडित, ठीक है। तो यही होता है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, ठीक है। जो कि हम रन टाइम पे चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें देखिए कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं नम में फिर से चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ 12.7, ठीक है। तो अब हमारा पेज रीलोड हो रहा है। एंड अब नेक्स्ट में नम को प्रिंट करवाना चाहूँ तो हमारा क्या आ चुका है, 12.7, ठीक है। अब फिर मैं नम में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मेरा मन है ट्रू करने का, फॉल्स, फॉल्स वैल्यू करने का। तो मैं फॉल्स भी, अरे यार, असाइन कर सकता हूँ। मैंने ये असाइन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ओके। एंड नम मैंने देख लिया, ठीक है। अब हमने ये सब को मैं कमेंट आउट मारता हूँ। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लेट। ये मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने एन से वेरिएबल दिया और कुछ भी उसमें वैल्यू असाइन नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब हम अगर एन को प्रिंट करवाना चाहें तो हमारा अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइंड। देखिए आप लोग, अनडिफाइंड आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम अनडिफाइंड वाले वैल्यू को स्टोर करते हैं। जब हम कोई भी वैल्यू, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड स्टोर हो जाता है और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज वैल्यू आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लेट टेस्ट। टेस्ट, उसमें कोई भी टेस्ट का टास्क असाइन नहीं है, सब्जेक्ट असाइन नहीं है, तो उसको नल असाइन कर देते हैं इस प्रकार से। तो मैंने अगर टेस्ट को प्रिंट करवाना है, टेस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। हमारा नल आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लेट स्टूडेंट नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उसमें मैं पास कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट का नेम पास किया, ठीक है। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम में मैंने पास कर रहा हूँ
कि एंड स्टूडेंट का रोल नंबर पास किया। इस पे मैं डाल रहा हूँ, ये नंबर में है तो ये मैंने 19 डाल दिया, ठीक है। स्टूडेंट का ब्रांच पास किया एंड इसमें मैंने डाल दिया CSE। ओके, एंड स्टूडेंट में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट में हमें कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है एंड यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। STUDENT स्टूडेंट हम प्रोजेक्ट अगर प्रिंट करवाना चाहें तो ये रहा हमारा कैरेक्टर वाइज अरेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहले आ गया ब्रांच, रोल नंबर एंड नेम। इसका टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हमें आगे जाके नीड हुई कि हम इसमें हमको ऐड करना है, एज ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? स्टूडेंट डॉट एज, नहीं, अगर हमें कोई चेंज करना है, पहले मैं चेंज करके दिखाता हूँ। रोल नंबर इक्वल टू मैं डाल रहा हूँ 20। ओके, तो अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर पा रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट टेबल में जाके बोलेंगे इसको एज को ऐड कर दो। ओके, तो हमारा स्टूडेंट डॉट एज में पास करेंगे एज ही एज। ओके, अब हम स्टूडेंट में जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी मैं एज में एज में पास कर रहा हूँ, एज में मैं डाल रहा हूँ 20। अब हम फिर से स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट। तो अब हम इसको क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ब्रांच आ गया CSC, रोल नंबर हमारा है 19 एंड हमारा है एज 20 एंड नेम है विक्की। ओके, तो इस प्रकार से हम एज को ऐड कर सकते हैं, और भी हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट आप लोग को समझ आया होगा एंड हम नेक्स्ट देखते हैं एरे। एरे, ठीक है। लेट ARR नाम से एक एरे बनाया और उसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा वैल्यू है एक एरे का। तो हम एरे को प्रिंट करवा लेते हैं ARR से। तो देखिए हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। इसकी लेंथ लेंथ यहाँ पे 5 आ चुकी है, ठीक है। इसमें 5 वैल्यू है, देख सकते हैं वो 2 3 4 5 6। एंड अगर चाहें तो आप ARR डॉट एल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको एक नेक्स्ट दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, लेफ्ट बी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें हमारा एरे के लेंथ को स्टोर करता है, ठीक है। तो हम बी को प्रिंट करवाना चाहें तो 5 आना चाहिए क्योंकि हमारा 5 एलिमेंट है एरे में। ओके, अगर आप चाहें तो एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो ARR डॉट पॉप में पॉप फंक्शन लगा दिया, ठीक है। हाँ, तो एरे में अब अगर ARR को प्रिंट करवाना चाहें, ARR को प्रिंट करवा रहा हो तो अभी उतना ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ सी नाम से, ठीक है। एंड उसमें डाल रहा हूँ ARR डॉट पॉप। अगर मैं सी को प्रिंट करवा रहा हूँ तो हमारा पॉप एलिमेंट प्रिंट होके आ रहा है, जो भी एलिमेंट हमारा पॉप हुआ है वो एलिमेंट प्रिंट होके आ रहा है। तो 6 हमारा पॉप हो चुका है, ठीक है। एंड अगर मैं ARR को प्रिंट करके देखूँ, सॉरी यहाँ पे ही मैं ARR को प्रिंट करके देखूँ ARR को, तो ARR में से 6 हट चुका है, ठीक है। और 6 में जो भी हमारा एलिमेंट पॉप हुआ है तो हम सी में स्टोर कर रहे हैं उस पॉप एलिमेंट को, तो वो हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे पुश भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया ARR डॉट पुश, उसमें मैं डाल रहा हूँ 50। ओके, तो ये क्या होगा, हमारा जितना भी इंडेक्स है
लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 50। तो मैं पहले पॉप कर रहा हूँ, तो पॉप में 60 रिमूव हो रहा है, 6 रिमूव हो रहा है। उसके बाद हमारा 5 के बाद ही 50 ऐड हो जाएगा, क्योंकि पहले एक एलिमेंट को रिमूव करा है उसके बाद हो रहा है। तो हमारा पहले मैं ए आर आर को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। ए आर आर को प्रिंट करवाया, तो देखिए हमारा 2 3 4 एंड 5 और लास्ट में हमारा 50 आ रहा है, बिकॉज हम 6 को पहले रिमूव कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 रिमूव होके हमारा 50 एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो उसका लेंथ जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं कर रहे होते, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये नहीं कर रहे होते तो 6 के बाद ही हमारा 50 आता, ठीक है। ए आर आर को अगर प्रिंट करवाना चाहें तो देखिए हमारा 6 के बाद 50 आ रहा है, ठीक है। इसमें लेंथ हमारा हो गया 6। तो ये था हमारा एरे, ओके। अब चलते हैं हम फंक्शंस पे। नॉन प्रिमिटिव में लास्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शन, ओके। तो फंक्शंस को हम सिंपली डिक्लेयर करते हैं फंक्शन। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ इसमें, फंक्शंस पे जाने से पहले, ठीक है। इसको ही ये करता हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू एलिमेंट, न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, बी आर आर, ठीक है, बी आर आर, ओके। और उसमें पास कर रहा हूँ ए आर आर, ए आर आर पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। बी आर आर से क्रिएट किया मैंने न्यू एरे, और उसमें ए आर आर का एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बी आर आर को प्रिंट करवाना चाहूँ तो हमारा बी आर आर में ये पूरा ए आर का एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स आ रहा है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी आर आर के, बी आर आर पे जाके मैं कर रहा हूँ बी आर आर डॉट पुश, पुश कर दे रहा हूँ 100, ओके। अब मैं बी आर आर को प्रिंट करवाना चाहूँ, बी आर आर को प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी आर आर में 100 एड होके आ जा रहा है, ठीक है। अब मैं ए आर आर को भी प्रिंट करता हूँ, ए आर आर, तो ए आर आर में भी चेंज हो गया, देखिए ये क्या हुआ, ए आर आर में भी जाके चेंजेस हो गया। प्रिमिटिव में तो ऐसा नहीं हो रहा था कि मैंने डाल रहा था तो वो सिर्फ एक ही न्यू वाले में क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, जब हम एक एरे को दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है, तो दोनों वेरिएबल का जो भी रेफरेंस मतलब लोकेशंस है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम मेमोरी लोकेशन पे है, ठीक है। तो यही था, मैं कमेंट करता हूँ फंक्शंस। तो फंक्शंस का हम सिंपली फंक्शंस से नेम लिखेंगे, एंड फंक्शंस का जो जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं, तो मैं बना दिया सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है। हेलो, हेलो वर्ल्ड से ही फंक्शंस नेम है, एंड ये रहा। इस प्रकार से हमारा फंक्शंस क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सोल डॉट लॉग, एंड इसमें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, ओके। अब हम जितना बार इसको हेलो वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे, जब भी हम कॉल करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब हमारी इच्छा मैं जितना बार करूँ कर सकता हूँ, जब 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 हमारी नीड है तब तब हम कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए 2 बार हो गया, अब यहाँ पे तीसरा बार आ जाएगा। 3 बार हम कॉल किए तो 3 बार प्रिंट होके आ रहा है, एंड हम एक और बार कर रहे हैं तो एक और बार हो रहा है। इससे एक फ़ायदा हो रहा है कि अगर हम प्रोग्राम में जब भी नीड होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉल से बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था फंक्शंस। तो फंक्शंस के टॉपिक पे जब हम मूव करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी तो डेटा टाइप्स के बारे में समझना, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।